हेलो एवरीवन, वेलकम टू बी एडुकेयर। आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं करंट अफेयर्स ऑफ 8 जून से लेके 15 जून तक। तो टॉप करंट अफेयर्स क्या है उसको डिटेल में समझेंगे। बट बिफोर स्टार्टिंग विद दैट, अगर आपने हमारे इंस्टाग्राम पेज को अभी तक फॉलो नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिए, ताकि आपको डेली बेसिस पे एग्जाम अपडेट्स मिलती रहे और आप क्विज भी सॉल्व कर पाए। स्टार्ट करते हैं आज की पहली न्यूज से कि इंडिया का इंटरनेट इकोनॉमी सेट ऑलमोस्ट हो गया है कि वो हिट करेगा ₹1 ट्रिलियन आने वाले 7 सालों में। ये एक रिपोर्ट जिसका नाम था इकोनॉमी ऑफ अ बिलियन कनेक्टेड इंडियंस, जो गूगल डेमास्क के द्वारा एंड बेन एंड कंपनी के द्वारा पब्लिश किया गया था। उसके हिसाब से इंडिया की जो इंटरनेट इकोनॉमी है वो एक्सपेक्टेड है कि उसमें 6 फोल्ड जितना ग्रो होगा, फ्रॉम अप टू $1 ट्रिलियन से जो है उधर तक जंप हो जाएगा। करंटली इट इज 175 बिलियन। कंट्रीब्यूशन जो है इंडिया के इंटरनेट इकोनॉमी टेक्नोलॉजी सेक्टर में वो एक्सपांड करेगा। साथ ही साथ ये रिपोर्ट एम्फसाइज करता है कि जो ग्रोथ है उसको B2C ई कॉमर्स सेगमेंट में भी इंप्रूवमेंट होगा, फॉलोड बाय B2B एंड द SaaS प्रोवाइडर्स। नेक्स्ट न्यूज है आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में कुछ अपडेट्स ले लेते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आरबीआई हमारे देश का सेंट्रल बैंक है। अब आरबीआई के पास बहुत सारी पावर्स होती है और उसी में से एक होता है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, जो क्वार्टरली बेसिस पे अपना पॉलिसी डिसीजन जो है वो बताता है। तो बाई मंथली मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग हुई थी फॉर द फाइनेंशियल ईयर 24, जो हुआ था जून 8 से लेके 8 तक, और उसके रिजल्ट रिवील किए गए जून 8 को ही, जहां पे बोला गया कि रुपी स्टेबल रहा है इस साल और इंडिया का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स जो है वो $595.1 बिलियन हो चुका है। साथ ही साथ आरबीआई प्रोजेक्ट कर रहा है कि जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इन्फ्लेशन है वो रहने वाला है 5.1% फॉर द फाइनेंशियल ईयर 24। रियल जीडीपी ग्रोथ प्रोजेक्ट किया गया है 6.5% पे, और आरबीआई की पॉलिसी जो कमेटी है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, उसने डिसाइड किया है कि रेपो रेट नहीं बदलेगा, इट विल बी 6.5%, एंड जो स्टैंडिंग डिपॉजिटरी फैसिलिटी रेट है वो 6.25% होगा। साथ ही साथ मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट एंड बैंक रेट को भी अनचेंज्ड ही रखा है, मतलब कि उसको कोई बदलाव नहीं आए हैं, 6.75% ही रहा है। बट यहाँ पे एक बड़ी न्यूज आ गई है, जहां पे बोला गया है कि एक फ्लेक्सिबिलिटी दी जाएगी मनी मार्केट बोरोविंग्स को। मनी मार्केट का मतलब होता है जहां पे इंस्ट्रूमेंट्स की जो वैलिडिटी होती है इट इज फॉर अ पीरियड ऑफ लेस देन 1 ईयर। तो मैनेजिंग मनी मार्केट बोरोविंग्स के लिए फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है, जहां पे डिसाइड किया गया है कि जो शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स है अपार्ट फ्रॉम द स्मॉल फाइनेंस बैंक्स, को अपनी खुद की लिमिट सेट कर सकते हैं बोरोइंग के लिए, स्पेसिफिकली इन कॉल एंड नोटिस मनी मार्केट, एंड ये प्रूडेंशियल लिमिट्स इंटरबैंक लायबिलिटीज प्रिस्क्राइब की जाएगी बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट न्यूज है इंडिया इमर्ज हो गया है एज द वर्ल्ड्स सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द क्रूड स्टील। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज है कि अब इंडिया नेट एक्सपोर्टर बन चुका है स्टील का और विटनेस कर रहा है 6.72 मेट्रिक टन्स ऑफ द फिनिश्ड स्टील्स। अगर हम देखें तो पहले हम इंपोर्ट किया करते थे, बट अब हम लोग ज्यादा करके एक्सपोर्ट कर रहे हैं। अगर पिछले 7 सालों में कंपेयर करें तो बहुत अच्छा हमें जो है ग्रोथ देखने को मिला है। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिविडेंड भी इशू करने लगा है, जहां पे कुछ कंपनीज लॉस में चल रही थी अभी वो प्रॉफिटेबल बन चुकी है। दुनिया के टॉप 3 प्रोड्यूसर्स है चाइना, इंडिया एंड जापान। नेक्स्ट न्यूज है सीएससी की रिपोर्ट ये बताती है कि तेलंगाना रैंक कर रहा है फर्स्ट पोजीशन पे इन द ओवरऑल एनवायरमेंट परफॉर्मेंस। अब ये इंडियन स्टेट्स को रैंक किया जाता है, उसके 4 पैरामीटर्स होते हैं। फर्स्ट पैरामीटर होता है एनवायरमेंट, सेकंड होता है एग्रीकल्चर, थर्ड होता है पब्लिक हेल्थ एंड चौथा होता है इंफ्रास्ट्रक्चर। अब ये रिपोर्ट एक हाईलाइट बन चुकी है इस साल का। रीजन क्या है इसका हाईलाइट बनने का? बिकॉज तेलंगाना टॉप स्टेट पे आया है ओवरऑल एनवायरमेंट परफॉर्मेंस के। अब इसका जो प्रोग्रेस है फॉरेस्ट कवर के इंक्रीज होने की वजह से हुआ है। साथ ही साथ जो म्युनिसिपैलिटी का वेस्ट ट्रीटमेंट है वो स्पेसिफिक एक बड़ा रीजन रहे हैं कि इसको टॉप पोजीशन पे लाया गया है। रिपोर्ट ये भी आइडेंटिफाई करता है कि कौन से ऐसे अलग अलग आइडियाज और एरियाज है जिन्होंने स्टेट में बिलो एवरेज परफॉर्म किया है। वाटर बॉडीज जो स्टेट में एग्जिस्टेंस में है वो कितनी यूज करी जा रही है, ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन कैसे हो रहा है, और किस तरीके से जो पल्यूटेड रिवर स्ट्रेचेस है उनको साफ किया जा रहा है।
तो तेलंगाना के जो मिनिस्टर है उन्होंने बोला है कि जो गवर्नमेंट की हरिरथा हराराम अफॉरेस्टेशन इनिशिएटिव था, जो एनवायरमेंटल फ्रेंडली प्रोग्राम था, उसने की इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है इस प्रेस्टिजियस अवार्ड को जीतने के लिए। नेक्स्ट न्यूज है WHO रिपोर्ट के हाईलाइट बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट कर रहे हैं हर घर जल प्रोग्राम के ऊपर। WHO की रिपोर्ट ने हाईलाइट किया है कि हमारा जो प्रोग्राम था हर घर जल मिशन जो था पब्लिक हेल्थ और इकोनॉमिक सेविंग्स के लिए, वो एस्टिमेट कर रहा है कि हमने सेफली मैनेज कर लिया है ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज सारे घरों में पहुंचाने के लिए। ये रिपोर्ट स्पेसिफिकली फोकस करता है कि जो डायरिया डिजीज होते हैं वो काफी ज्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं ओवरऑल डिजीजेस को, जो स्पेसिफिकली वाटर सैनिटाइजेशन बेस्ड और हाइजीन इश्यूज से होती है। नेक्स्ट न्यूज है काइलुआ वोल्केनो इरप्ट हो गया है हवाई में, कि हवाई के एक सबसे बड़े आइलैंड में अगर हम देखें तो ये वोल्केनो सर्दर्न ईस्टर्न शोर पे सिचुएटेड है। एंड ये वोल्केनो आज से ओरिजिनेट नहीं है, ये वन ऑफ द मोस्ट एक्टिव वोल्केनोज है वर्ल्ड का। एंड अगर हम देखें तो इसके रीसेंट इरप्शंस हमें देखने को मिले थे 2021 और वापस 2023 में भी। ये इरप्शन ऐसा माना जा रहा है कि प्रॉम्प्ट कर रहा है क्लोजर ऑफ द कियावला सेक्शन ऑफ द हवाई वोल्केनोज नेशनल पार्क को। वोल्केनो इरप्ट वापस से भी हुआ था 2020 और 21 में, जहां पे वाटर को पूरा का पूरा ड्रेन किया गया था ताकि एक लावा लेक जो है वो क्रिएट हो सके। नेक्स्ट न्यूज है हमारे देश के RBI चीफ दैट इज RBI गवर्नर शशिकांता दास को नेम किया गया है एज द गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड। ये उनको अवार्ड दिया गया है लंदन के सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड्स में। अब ये बहुत ज्यादा प्राउड मोमेंट है। दास हमेशा एम्फसाइज करते आए हैं कि किस तरीके से सेंट्रल बैंक का रोल जो है मॉनेटरी और फाइनेंशियल सिस्टम्स में वो ग्रो होते जा रहा है। साथ ही साथ जो मेजर ऑब्लिगेशंस होते हैं आपको कन्वेंशनल मैंडेट से बियॉन्ड जाके काम करना होगा। ये अवार्ड प्रेजेंट किया गया था इनको बाय द सेंट्रल बैंकिंग, एक प्रोमिनेंट ऑर्गेनाइजेशन जो कवर करता है और एग्जामाइन करता है सारे देशों की सेंट्रल बैंक्स को एंड फाइनेंशियल रेगुलेटर्स को। स्पेसिफिकली ये मीटिंग समर्स में होती है लंदन में। ये अवार्ड्स के विनर थे नेशनल बैंक ऑफ यूक्रेन जिनको अवार्ड मिला 2023 का सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर, एंड शशिकांता दास को मिला द गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड। नेक्स्ट न्यूज है ग्लोबल स्लेवरी इंडेक्स 23 रिलीज किया गया है। अब ये इंडेक्स स्पेसिफिकली एस्टिमेट करता है 160 कंट्रीज को मॉडर्न स्लेवरी का। अब ये मॉडर्न स्लेवरी होता क्या है? फोर्स्ड लेबर जिसमें एक्सप्लॉयटेशन हो सकता है, जबरदस्ती डोमेस्टिक काम करवाया जाता है एज अ सर्वेंट, या तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग होता है या तो देश के अंदर दैट इज डोमेस्टिक या तो इंटरनेशनल। फोर्स्ड मैरिज या डेप्ट बॉन्डेज भी इसमें कवर किया जाता है। काफी बार लोगों को ट्रैफिक किया जाता है, मतलब लोगों को सेल किया जाता है फॉर स्लेवरी लाइक पर्पसेस। फोर्स्ड लेबर एज अ रिजल्ट ऑफ फोर्स्ड मैरिज ये भी एक टाइप है मॉडर्न स्लेवरी का। तो ये रिपोर्ट जो है वो ILO वर्क फ्री एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ माइग्रेशन के द्वारा जो है प्रोड्यूस की गई। अगर हम देखें तो कंट्रीज जिसमें सबसे ज्यादा हाईएस्ट प्रेवलेंस हमें देखने को मिला वो कंट्रीज थी नॉर्थ कोरिया, मॉरिटियाना, सऊदी अरेबिया एंड टर्की। जिसमें लोवेस्ट प्रेफरेंस हमें देखने को मिला वो थी स्विट्जरलैंड, नॉर्वे एंड जर्मनी। आ जाते हैं हमारे करंट अफेयर के क्वेश्चंस के ऊपर। आज का पहला क्वेश्चन था द डिस्ट्रक्शन ऑफ द नोवाया खालवा डैम, जो एक सिग्निफिकेंट ब्लो हुआ था यूक्रेन में रशिया के द्वारा, उसने पूरे रीजन की स्टेबिलिटी, एनर्जी सप्लाई एंड एग्रीकल्चर को हिला के रख दिया था। ये डैम है कहाँ पे सिचुएटेड? करेक्ट आंसर है डिनिप्रो रिवर पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि गगन ये शब्द का मतलब क्या है फॉर द डिस्प्ले बेस्ड नेविगेशन सिस्टम? इसका फुल फॉर्म है GPS एडेड जियो एनहांस्ड नेविगेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिपार्जय का मीनिंग क्या है बंगाली में? जैसे कि हम सब जानते हैं बहुत बड़ा साइक्लोन इंडिया में हिट हो गया है, तो ये बिपार्जय ये नाम जो है वो दिया गया था। इसका मीनिंग क्या है? साइक्लोन का नाम का मीनिंग करेक्ट आंसर इज डिजास्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन से ब्रांड ने रिटेन कर लिया है इंडिया का मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड अकॉर्डिंग टू द ब्रांड फाइनेंस रिपोर्ट 23? करेक्ट आंसर है टाटा ग्रुप। नेक्स्ट इज न्यू जनरेशन बॉलिस्टिक मिसाइल जो सक्सेसफुली इंडिया के द्वारा टेस्ट करी गई उसका नाम क्या है? करेक्ट आंसर इज अग्नि प्राइम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आता है कमीशन ऑफ रेलवे शिफ्ट्स की? करेक्ट आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स होती है बैंक की वो कहाँ पे जाती है?
तो करेक्ट आंसर है डिपॉजिटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड। वैसे ही अगर इन्वेस्टर का पैसा है तो वो जाता है इन्वेस्टर अवेयरनेस एंड प्रोटेक्शन फंड, जो सेबी के द्वारा मेंटेन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राइमरी पर्पस क्या है ट्रेड्स प्लेटफॉर्म का? करेक्ट आंसर है एनहांसिंग द कैश फोर्स फॉर द एमएसएमईज। एमएसएमई ये माइक्रो यूनिट एंड स्मॉल यूनिट फर्म्स होते हैं जो ऑपरेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जैसे ही वर्ल्ड एंटर कर रहा है एक एल नीनो फेज, कंट्रीज में काफी सारे एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हमें देखने को मिल सकते हैं। तो ये एल नीनो है क्या? ये एक क्लाइमेटिक पैटर्न है जो कैरेक्टराइज करता है वार्मर वाटर्स को इन द ईस्टर्न पैसिफिक एरिया, जिसकी वजह से ड्रॉट लाइक सिचुएशंस आ सकती है स्पेसिफिकली एशियन कंट्रीज में। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग जो इंडिया में है उसने कुछ एक्शंस लिए हैं कुछ वेबसाइट्स एंड यूट्यूब बेस्ड न्यूज चैनल्स के ऊपर। एक कंटेंट था जो एंटी इंडिया के बेसिस पे लिए गए हैं। तो गवर्नमेंट के पास ऐसा कौन सा पावर कौन सी एक्ट में दिया गया है कि वो ऐसे डायरेक्टिव्स इशू कर सकती है और ऐसे कंटेंट को ब्लॉक कर सकती है? करेक्ट आंसर है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। सो दैट्स इट गाइस, डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले। बी एडुकेयर एक एंट्रेंस एग्जाम स्पेशलिस्ट है फॉर लॉ, एमबीए एंड बैंकिंग एंट्रेंस एग्जाम। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन आप इन नंबर्स पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं या तो आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, उसका लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है।